हेलो दोस्तों, रात्रि का एक चिराग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ पर हम उन असंख्य वीरों और वीरांगनाओं को नमन करते हैं जिन्होंने अपनी सांसें दांव पर लगाकर हमें आजाद हवा में सांस लेने के काबिल बनाया। हमारा इतिहास दर्द आजादी की रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान से भरा हुआ है। असंख्य कहानियां हैं वीरों और वीरांगनाओं की। ऐसी ही कहानी है नीरा आर्या की। आजाद हिंद फौज की इस जासूस ने महान देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जान बचाने के लिए अपने सुहाग की भी बलि चढ़ा दी। नीरा का विवाह ब्रिटिश भारत में सीआईडी इंस्पेक्टर श्रीकांत जयरंजन दास से हुआ था, जिन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी और मौका मिलने पर उनकी हत्या करने की जिम्मेदारी दी गई थी। नीरा को जब यह पता चला तो वह घर छोड़कर सिंगापुर में नेताजी की आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गई। उन्हें कैप्टन का पद मिला और जासूसी का काम सौंपा गया। एक बार नीरा के पति जयरंजन नेताजी को मारने के बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को बचाने के लिए नीरा ने अपने पति की हत्या कर दी। नीरा ने अपनी आत्मकथा में जासूसी के दिनों के कुछ किस्से भी बयां किए हैं। ऐसा ही एक किस्सा है जिसके अंश इस प्रकार हैं। मेरे साथ एक और लड़की थी, सरस्वती राजामणि। उम्र में मुझसे छोटी थी। उसे और मुझे अंग्रेजी अफसरों की जासूसी का काम दिया गया था। हमने लड़कों की वेशभूषा अपना ली थी और अंग्रेज अफसरों के घरों और मिलिट्री कैंपों में काम करने लगी। हमारा काम था कि जो भी अहम जानकारियां या दस्तावेज मिले उन्हें नेताजी तक पहुंचाएं। सारी लड़कियों को जासूसी के लिए भेजे जाने से पहले बता दिया जाता था कि पकड़े जाने पर खुद को गोली मार लेनी है। एक लड़की ऐसा करने से चूक गई और गिरफ्तार हो गई। हमने उसे छुड़ाने की योजना बनाई। नर्तकी का भेष बनाकर हम उस जगह पहुंचे और अफसरों को नशीली दवाएं खिलाकर उसे निकाल लाए, पर एक सिपाही की गोली राजामणि के पैरों में धंस गई, जिसने उसे ताउम्र के लिए अपाहिज बना दिया। मैंने एक दिन मजाक में बोला, तू तो लंगड़ी हो गई है, तुझसे शादी कौन करेगा? तो वो बोली, आजाद हिंद फौज में हजारों छोरे हैं। जो जंग में सीने पर और दोनों पैरों पर गोलियां खाएगा और दुश्मनों को ढेर करेगा, उससे शादी कर लूंगी। आजाद हिंद फौज के समर्पण के बाद नीरा को कोलकाता की जेल में रखा गया। वहां लोहे के गर्म औजारों से छातियां काट दी गई। जेलर कहता था, अगर तुम बता दो कि नेताजी कहाँ हैं तो छोड़ देंगे। वे एक ही बात कहती थी, नेताजी हवाई दुर्घटना में चल बसे। इस पर जेलर बोलता था, नेताजी जिंदा हैं, तुम झूठ बोलती हो। तमाम यातनाओं के बाद भी इन्होंने आजाद हिंद फौज के राज नहीं खोले। कोलकाता में इन्हें काला पानी ले जाया गया। हैदराबाद के भारत में विलय के बाद इन्होंने फूल बेचकर जीवन यापन किया, लेकिन कोई भी सरकारी सहायता या पेंशन स्वीकार नहीं की। नीरा आर्या के ऐसे बलिदान को शत शत नमन।